चलिए सभी को ध्यान दें यहाँ पर, ये आपने अपने कॉपी पर मिला है। आज का ये टॉपिक है टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने अपने कॉपी पर सभी को मिलाएगा तो पता चलेगा, या बोर्ड पर तो है ही, ठीक है। पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा रहता है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा है कि राधा जा चुकी है, राधा हैज गॉन। इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तीसरा रूप लगता है, यानी V3। अगला है सीता पढ़ चुकी है, यानी सीता हैज रीड। और इस पर आधारित जो स्ट्रक्चर्स हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, इस पार्ट में मैंने इस साइड में लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सविकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद हैज या हैव का, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि श्याम खा चुका है, अर्थात सब्जेक्ट यहाँ पर श्याम, इन दोनों में एक वचन नाम के लिए हैज का प्रयोग, यानी श्याम हैज। खाना का अंग्रेजी ईट, और इसका थर्ड फॉर्म यानी खा चुका के लिए थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म, यानी V3 ईटेन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर श्याम हैज ईटेन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है आपका वह दौड़ चुकी है, यानी उसी तरह से सी हैज रन का वर्ब 3 रन ही होता है, तो यहाँ पर सी हैज रन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य, यानी सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात यहाँ पर यह है कि इसमें नहीं लगा रहेगा, नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि सीता नहीं खा चुकी है, मतलब सीता हैज, नहीं के लिए नॉट, और वर्ब तीसरा यानी खाना का तीसरा रूप ईटेन, पूरा मिला दिया जाए तो सीता हैज नॉट ईटेन हो जाएगा, ठीक है। अगला है वह नहीं दौड़ चुकी है, इसका मतलब कि सी हैज नॉट रन, ठीक है। तो इस पार्ट में, इस स्लाइड में इतना ही तक। इसके आगे वाला में हम देखते हैं कि क्या है।